साइड दीजिए। बताइए बताइए। दादा ममता जी का इलेक्शन चल रहा है, हालांकि अभी तक जो परसेंटेज का बात है बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो दूसरे चक्र का चुनाव चल रहा है उसमें बहुत सारी कोशिश हुई है टीएमसी के द्वारा हिंसा करने की, लेकिन चुनाव आयोग की चाक चौबंद व्यवस्था में टीएमसी का कुछ गल नहीं रहा है। पोलिंग बूथ पे शांति है। जिन्हें जहां जहां गड़बड़ी करने की लोगों ने कोशिश की, चुनाव आयोग के लगाए हुए जो भी व्यवस्था है उसने अच्छा सही जवाब दिया है, लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है टीएमसी के द्वारा हिंसा फैलाने की। मैं समझता हूं लोग निडर होकर निकले हैं। आप जिस प्रकार से अभी लगभग 40% के आसपास वोटिंग हो चुका है, ये 12 बजे तक, ये बहुत अच्छा रुझान है। और कोई भी सरकार जब रहती है और इतनी तेजी से अगर वोट निकलता है तो निश्चित रूप से वो उसके एंटी निकलता है। और हमें पूरा विश्वास है, आपको भी विश्वास दिलाने आया हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन जैसे आपने कहा है कि 40% तक वोट अभी तक हो चुका है, अभी तक जो फैसला आया है अभी तक, क्यों लग रहा है कि 40% अगर होता है तो ममता जी के पक्ष में नहीं होगा? क्योंकि पूरा माँ माटी मानुष सब तो रो रहा है ना। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि जहाँ जाइए विकास का कोई नाम नहीं है। 10 साल शासन करने के बाद सरकार को अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। वो कहती है खेला होवे, विकास कैसे होगा? तो भैया 10 साल जो शासन कर लिया उसको अपनी उपलब्धि बताना चाहिए। और मुद्दों के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है कि खेला नहीं, विकास होवे, हॉस्पिटल होवे, ट्रैफिक जाम से मुक्ति होवे, इंफ्रास्ट्रक्चर होवे, शांति होवे, भय मुक्त पश्चिम बंगाल होवे, सोनार बांग्ला। दीदी तो कह रही है कि दीदी जीतेगा इस बार, और वायलेंस भी हो रही है। भाई दीदी को तो यही कहना भी चाहिए, दीदी और क्या कहेगी। लेकिन दीदी का चेहरे का एक्सप्रेशन तो देखिए। अब दीदी गोत्र पे आ गई, बताना चाहिए था, उपलब्धि बता रही है गोत्र। क्यों? सब गंडगोल আছে, टीएमसी যাচ্ছে, बीजेपी আসছে।